नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके यूएन अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन करने के टाइम पे अगर आपको यहां पर बताया जा रहा है आपके जो भी यूएन अकाउंट है यहां पर डिसेबल कर दिया गया है। अगर आपने यहां पर फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए जाते हो, जैसे कि आपको यहां पर साइड में दिखाई दे रहा है, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए जाते हो तो भी आपको यहां पर सीधा सीधा बताया जा रहा है यहां पर डिसेबल हो चुका है। तो अगर आपके भी यूएन अकाउंट डिसेबल हो चुका है, उस केस में आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर किस वजह से, मतलब अपने जो भी यूएन अकाउंट है यहां पर किस वजह से डिसेबल हो चुका है, ईपीएफओ ने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ अगर आपके यूएन अकाउंट यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो कंप्लीट देखते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा अगर आपके यूएन अकाउंट यहाँ पर इसी तरीके से डिसेबल हो चुका है, आपको यहाँ पर एक्चुअली में करना क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ईपीएफओ की साइड में आ चुका हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए जाता हूँ, साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एरर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपके जो भी यूएन अकाउंट है यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपके पास भी इसी तरीके से डीएक्टिवेट दिखाई दे रहा है तो आपके यूएन अकाउंट यहाँ पर आप लॉगिन नहीं कर सकते। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए जाते हो तो भी यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, हमें एक डीएक्टिवेट का इसी तरीके से एरर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर अपने यूएन अकाउंट को लॉगिन भी नहीं कर सकते, न्यू पासवर्ड भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको डिटेल्स में समझ में आ गया। अब यहाँ पर कितना मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ। टोटल जो भी ईपीएफओ के सदस्य है 7 करोड़ से भी ऊपर है और यहाँ पर ओनली 3.5 लाख मेंबर के साथ ये वाले प्रॉब्लम है। अभी 35,000 के आसपास ईपीएफ मेंबर के साथ जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर टोटल 3.5 लाख के आसपास के मेंबर के साथ ये वाले प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ईपीएफओ ने क्या बता रहा है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली ये फ्रीजी हमने दो तरह का मॉडस ऑपरेंडी में किया है। एक तो है, एक फ्रॉड हुआ है चंडीगढ़ में, उस फ्रॉड का बेसिस में हमने एक मॉडस ऑपरेंडी, एक लॉजिक प्रिपेयर करके उसी जो भी यूएएन से उसको हमने फ्रीज किया है। दूसरा है एबीआरओ का एक अच्छा सा स्कीम लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पर्टिकुलर स्कीम में सम पीपल हैव मिसयूज्ड द स्कीम। सो उस पर्टिकुलर में क्योंकि हमको सब्सिडी मिलता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये मिलता है फॉर एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज ऑन सैटिस्फाइंग सम कंडीशंस। So, but मगर उस स्कीम में somebody has actually unnecessary, they have given some wrong information or they have given some दर्जुआ डॉक्यूमेंट्स, इसमें थोड़ा इसमें फ्रॉड भी हो गया है। तो हमने इसको लिए भी इस तरह लॉजिक बना के इसको भी हमने फ्रीज किया है। मगर ये एबीआरओ स्कीम में है, हमने फ्रीज किया है सिर्फ जो भी मेंबर आईडी में उसमें वो एबीआरओ बेनिफिट गया है उसमें ही हमने फ्रीज किया है। मगर वो चंडीगढ़ में तो हमने पूरा यूएन में फ्रीज किया। बट अभी हमने फंक्शनलिटी में क्या किया, क्योंकि एक यूएन तो एक मेंबर सदस्य के लिए एक ही यूएन होगा, मगर उसमें तो मेंबर आईडी तो अनेक हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब उसमें अलग अलग पीएफ अकाउंट होंगे उसके, जो अलग अलग एम्प्लॉयर्स की वजह से। यस, तो यूएन तो एक होगा मगर अलग अलग एम्प्लॉयर की वजह से उसका अलग अलग मेंबर आईडी होगा। तो हमने क्या किया, एक फंक्शनलिटी में ये अलग अलग मेंबर आईडी को अनफ्रीज करने का एक अभी प्रोविजन दे दिया, क्योंकि आपने तो ग्रीवेंस देंगे तो आप एक मेंबर आईडी के माध्यम में आप देंगे। तो हमने अभी क्या किया, वो मेंबर आईडी को हमने अनफ्रीज करके ये आप ऑपरेट कर सकता है उस पर्टिकुलर मेंबर आईडी, जो भी मेंबर आईडी में प्रॉब्लम है वो तो फ्रीज पोजीशन में है करके हमने इसको एक मॉडिफिकेशन अभी लेटेस्ट में आया किया है, वो भी आप देख पाएंगे 1 और 2 दिन में। बट अभी इशू है सम एस्टैब्लिशमेंट्स एबीआरओ में फेक एस्टैब्लिशमेंट्स हमने क्रिएट किया। उस केसेस में उन्होंने क्या किया, हमारा जेन्युइन मेंबर का एमआईडीज को उन्होंने अटैच किया है और उसके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर में तो क्रिमिनल कार्रवाई भी हो रहा है और उस एस्टैब्लिशमेंट को हमने फ्रीज कंडीशन में किया है। और ये पूरा इस तरह का केसेस एस्टैब्लिशमेंट को, यूएन को, मेंबर आईडी को हमने ये अलग अलग इसका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म किया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस वजह से यहाँ पर डीएक्टिवेट अपने यूएन अकाउंट को किया है। सबसे पहला कारण हो गया फ्रॉड के वजह से, दूसरा कारण हो गया एबीआरवाई जो भी स्कीम का फायदा लिया है उनके यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है अपने यूएन अकाउंट, और तीसरा कारण हो गया केवाईसी। फ्रॉड केवाईसी करने के चक्कर में जो भी यहाँ पर फ्रॉड एम्प्लॉयर केवाईसी यहाँ पर अपडेट करके पैसे निकलवाया, मतलब गलत तरीके से यहाँ पर केवाईसी किया है, उस मेंबर के भी यहाँ पर यूएन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो 3 कारण के वजह से हमारे यहाँ पर यूएन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। अब हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, डीएक्टिवेट को हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है। सिर्फ मेरा एक विनती है, आप ईपीएफ आईजीएमएस में एक ग्रीवेंस डाल दीजिए और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 1 और 2 सदस्यों को डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ द एसओपी वो आपको ऑफिस को बुला सकता है। कोई बायोमेट्रिक लेना है तो आप आके बायोमेट्रिक ले सकता है, और मान लो कोई प्रॉब्लम है आप नहीं आ पाएगा तो हमारा अपना ऑफिस का एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में आके भी बायोमेट्रिक कर सकता है।
और इसके अलावा अभी तो हर महीने हमारा एक निधि आपके निकट का एक प्रोग्राम चल रहा है हर 27 में। उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप आके वहां भी आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपके यूएन अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो एनेबल आपको यहाँ पर कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको बोला है ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, नहीं तो आपने पीएफ ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक के द्वारा केवाईसी करना है। तो ये सारे प्रोसेस को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपके भी प्रॉब्लम हो चुका है कैसे आपको यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अब ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ईपीएफओ के साइड में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज दिखाई देगा, उसके बाद एम्प्लॉयज दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर योर ग्रीवेंस, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल में कर तो मोबाइल पर भी प्रोसेस सेम है। आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगा, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्टर ग्रीवेंस, इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर चूज करना है पीएफ मेंबर। अगर आपके पास क्लेम आईडी है तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो भी यूएन नंबर है वो आपको फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप कर देना है और गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है और अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो भी ओटीपी है यहाँ पर इसी तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है। अगर आप मेल हो तो मेल के ऊपर क्लिक करना है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने एड्रेस फिलअप करना है पिन कोड के साथ। शॉर्ट में भी एड्रेस फिलअप कर सकते हो, प्रॉपर एड्रेस फिलअप करना कोई भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया रहने देना है। अपने स्टेट आपको यहाँ पर चूज करना है। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा मोबाइल नंबर फिलअप करना है और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वाले कैप्चर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर मेंबर आईडी दिखाई देगा, तो क्या करना है, मेंबर आईडी के आगे जो भी छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने ही काम करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, पीएफ ऑफिस के आगे जो भी चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है। इसके लिए क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ब्लॉक यूएन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। यही आपको एक्चुअली में चूज करना है अगर आपके यूएन अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है तो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है। लिखना क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सेम चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। अब इतना कुछ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, एक फाइल में अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आप यहाँ पर जो भी कंपनी में सर्विस किया है, मतलब यहाँ पर जो भी मेंबर आईडी आपने चूज किया है उसी का, अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है तो ज्वाइनिंग लेटर भी यहाँ पर आप साथ में अटैच कर सकते हो। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो उससे अलावा अगर यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो दोबारा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है। उसके साथ साथ अगर आपके कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर भी साथ साथ दे सकते हो, मतलब प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स एक अपलोड कर देना है। तो एक ही फाइल में आपको यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज फाइल दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो भी इमेज का पीडीएफ फॉर्मेट बनाया उसी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर इसी तरीके से सेट हो जाएगा। उसके बाद अटैच दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने ही काम करने के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर इसी तरीके से अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐड, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत हो चुका है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, इसी के ऊपर क्लिक करके कुछ भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अगर आप रिमूव करने चाहते हो इसी के ऊपर क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। अगर आपके सारे कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्टर हो चुका है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने 4-5 कंपनी में काम किया है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया सारे मेंबर आईडी चूज करके आपको यहाँ पर इसी तरीके से ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया तो आपको यहाँ पर एक ही रजिस्टर करना है। अगर आपने 4-5 कंपनी में काम किया तो आपको ध्यान रखना है 4-5 बार आपको यहाँ पर इसी तरीके से ग्रीवेंस रजिस्टर कर देना है। अगर ईपीएफओ की तरफ से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो आपको क्या करना है, ग्रीवेंस के साइड में आ जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट्स। तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर घर बैठे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते रहना है। तो मैंने यहाँ पर जो भी प्रोसेस था आपको A to
जेड बता दिया। तो अगर आपके भी यूएन अकाउंट डिसेबल हो चुका है, इस प्रोसेस के थ्रू आपको ये सारे काम करना है, उसके बाद आपकी यूएन अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।